अरे ले यार। अरे नहीं ठीक है। अरे खाना। 1 मिनट आता हूँ। हाँ मन्नू बोल। प्रशांत कहाँ है तू? 2 दिन से घर नहीं आया। तुझे पता है ताई कम से कम 1000 बार पूछ चुकी है तेरे बारे में। क्या बोलूं मैं उसको? मन्नू जब तक वो नरेन कर मर कर घर पे है मैं घर नहीं आऊंगा। घर नहीं आएगा मतलब क्या है तेरा प्रशांत? और नरेन सर अब हमारे जीजू हैं। प्रशांत तू प्लीज घर आ जा। मन्नू मैंने कहा ना उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कैसी जिद है तेरी प्रशांत? तू इसे जिद कहे या कुछ और, मुझसे झूठ मूठ की फॉर्मेलिटीज नहीं होती। और मन्नू फिर से मुझे इस चीज के लिए फोन मत करना। मन्नू मैं घर आया तो पता नहीं मैं खुद को कंट्रोल कर भी पाऊंगा कि नहीं, और गुस्से में आकर अगर कुछ कह दिया तो बेकार में तनाव हो जाएगा। मन्नू ताई की नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए। प्रशांत तुझे अपनी ताई की चिंता है भी या नहीं? मतलब? तू ताई को अच्छे से जानता है। सोच उस पर क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा तू सिर्फ उसकी वजह से घर नहीं आ रहा। प्रशांत प्लीज समझने की कोशिश कर। किसी भी लड़की के लिए पहली बार अपने घर आना शादी के बाद बहुत बड़ी बात होती है। ताई पहली बार घर आई है, प्लीज घर आ जा। देख उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है आज तक, सिर्फ हमारी खुशी के बारे में सोचा है। अब हमारी बारी है, हम अपनी सारी रस्में अच्छे से पूरी करनी चाहिए। तू प्लीज घर आ जा, किसी और के लिए नहीं। प्रशांत अपनी ताई के लिए घर आ जा, मैं तेरा वेट करूंगी। जीजू पतंग तो अटक गई, अब नीचे कैसे आएगी? मैं ट्राई करता हूँ निकालने की, रुको। जीजू नहीं निकल रही है। तुझे याद भी है तूने कितने झूठ बोले हैं हमसे? नरेन का मिलना, उससे प्यार करना, उसके साथ शादी का फैसला, सब एक से बढ़कर एक झूठ। भाई क्या जरूरत थी सब करने की? हमारी खातिर तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। और सच कहूं तो मैं थक चुकी थी जिम्मेदारियां उठा उठा कर। मुझे भी चाहिए था कि मैं आराम से रहूं। और तू ही बता प्रशांत, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। और नरेन सर के पास पैसा था इसीलिए मैंने उनसे शादी कर ली। और कितना झूठ बोलेगी तू हमसे? ताई इतना सा था, तब से तुझे देखता हुआ आया। तूने कभी ताई बनकर नहीं, हमारी आई बनकर हमें संभाला। और एक आई कभी अपना स्वार्थ नहीं देखती, अपने बच्चों की खुशियां देखती। और तूने भी वही किया ताई। ओ धागा भी टूट गया, आप क्या? अब हम कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, पतंग नीचे नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारे जीजू तो ऊपर जा सकते हैं। तुम मेरे यहाँ वेट करो, मैं पतंग लेके आता हूँ। रुको रुको, ध्यान से पीछे रहना, बहुत गिरा है इधर। अरे जीजू आपको कुछ हो जाएगा तो? टेंशन मत लो तुम। जीजू संभाल के। हाँ, ओके। जीजू गिर जाओगे। अरे जीजू 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 संभाल के। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था प्रशांत। तुम लोगों को याद है जब हम लोग छोटे थे तो भाई ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम सबको हमेशा खुश रखूंगी, तुम लोगों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी। मेरे इतना काम करने पर भी मैं किसी को खुश नहीं रख पा रही थी। और हमारे बाबा जो दिन रात दारू पीते थे, रोज इस घर में कोई ना कोई नया झगड़ा होते रहता था। क्या करती मैं? अगर इस घर में खुशियां चाहिए थी, अगर इस घर में पैसे चाहिए थे, तो मुझे ये वो बार वाले की इतनी उदारी बाबा, इसलिए मैंने नरेन सर से शादी कर ली। पर ताई एक बार तो तुम हम लोगों से पूछती। अगर पूछती तो क्या तुम लोग मुझे शादी करने देते? अगर मैं नरेन सर से शादी नहीं करती तो हमारे बाबा जेल में होते, जेल से कभी नहीं छूटते।
तुम लोग अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? मेरी जिंदगी में तुम लोगों की खुशियां ज्यादा मायने रखती है, मेरी जिंदगी इतनी मायने नहीं रखती है। लेकिन तूने हमारी खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की? ये कहाँ की समझदारी है? ताई तूने गलत किया है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट, क्यों डांट रहे हो आना को? देखो प्रशांत, तुम शायद भूल रहे हो, अब ये तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी बीवी भी है, आहाना नरेन करमारकर, इसलिए प्लीज डांटो मत, ओके? क्या हालत बना रखी है आपने? क्या है, आपके कपड़े क्यों इतने गंदे हो रखे हैं? ये देखो। देखो ना, ये फट गया। ओह शिट, इतनी मुश्किल से निकाली थी। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप लोग सब? हमारी पतंग ऊपर अटक गई थी ना, तो जीजू ने ऊपर चढ़कर निकाली। आपको क्या करने की जरूरत है ये सब कुछ? आप अगर आप गिर जाते आपको चोट, और तुम लोग क्यों लेकर गए इनको ऊपर? तुम लोगों में इतनी अक्ल, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या कहती वहां जाकर? ना बच्चे हैं, डांट क्यों रहे हो बच्चों को? ऐसे नहीं डांटते बच्चों को। वो मेरे छोटे भाई बहन है सब, मैं उन्हें प्यार से डांट रही हूँ और कुछ नहीं। समझाऊंगी तो सही ना गलती पर। अच्छा, प्यार से डांट रही हो? फिर तो ठीक है, मैं भी अपने छोटे भाई को प्यार से बहुत डांटता हूँ, कभी कभी तो थप्पड़ भी मारता हूँ। अच्छा वो जोक मारता है। हाँ डांटो डांटो डांटो। क्यों लेके गए थे मुझे ऊपर? बोलो, जवाब दो। अगर मैं गिर जाता तो आना मेरी मम्मी को क्या बोलती? हेलो शशांक, कहाँ हो? घर आ सकते हो? अरे नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैथ्स का एक प्रॉब्लम था, सॉल्व नहीं हो रहा था, सोचा फोन कर लूं। नहीं तुम अपनी कॉन्फ्रेंस छोड़ कर मत आओ। हाँ नहीं, फोन पर समझा नहीं सकता, मैं अपने किसी दोस्त से पूछ लूंगा। अरे प्रशांत, क्या हुआ? मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही क्या? हाँ तो दिखाओ, मैं कर देता हूँ। आप नहीं कर पाएंगे। अरे मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था। हाँ मतलब जब भी 100 आउट ऑफ 100 आते थे ना, मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाती थी, इसलिए मैं हर बार टॉप करता था, बिकॉज आई लव आइसक्रीम्स। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है? तो ऐसा करते हैं, अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो प्रशांत दादा हम सबको आइसक्रीम खिलाएंगे। ओके? हाय बाय। अब आइसक्रीम खाएंगे? लाओ ट्राई करता हूँ। अरे मैं भूल रहा हूँ ना, अलजेब्रा है ना ये। अरे आई एम जीनियस विद फॉर्मूलाज। आई विल टेल यू, x + y = xy, x² * y² = xy² and then e = mc²। मैंने कहा ना आपसे नहीं होगा। प्रशांत, थोड़ी अपनी आवाज कंट्रोल में रख। ऐसे कैसे बात कर रहा है तू उनसे? तेरे जीजाजी। हाँ ना, देखो डांटो मत, जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती ही है। प्रशांत तुम रिलैक्स करो और मुझे बुक दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बहुत मोटी है। पेज नंबर 148। ओके, प्रॉब्लम नंबर 16। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इजी है। नोटबुक दो अपनी। इसलिए मुझे पता नहीं लोग अलजेब्रा पढ़ते क्यों है। यूज तो होता नहीं है, लेकिन मुझे सारा आता है। टू इस टू वन। लो, हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, चेक कर लो। अब तो आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। वाओ, इट्स सॉल्व्ड। जीजू अब तो जीनियस हो, है ना? गिव मी हाई फाइव। अरे दो। चलो आइसक्रीम। अरे हम भी चले, लगता है हमारे लिए आइसक्रीम लेने गया। ओह शिट, जीजू। क्या हुआ? अरे यहाँ से जंप जंप जंप। मॉम का फोन, एक मिनट आना। या मॉम। कैसे हो नरेन? हाँ मॉम, आपको भी यहाँ पे होना चाहिए था। बहुत मजा आ रहा है मुझे आना के घर में। आपको पता है मैंने क्या क्या किया? मैंने सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर पानी भरा बाहर जाके नलके से। उसके बाद मैंने और प्रणव में मिलके पतंग उड़ाई। फिर पतंग अटक गई थी, वो पतंग निकाली भी लेकिन थोड़ी सी फट गई। फिर अभी मैंने मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया प्रशांत का।
और अब हम खाना खा रहे हैं मॉम। दैट्स ग्रेट। ऐसे ही खुश रहो। नरेन, कल संकष्टी है, तुम्हें गणपति मंदिर जाना है, भूलना मत। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे याद है मॉम, मैं जाऊंगा। आना और मैं दोनों जाएंगे। और हाँ आखो तो पता ही है, एंड आई लव पापा अ लॉट, तो हम पक्का जाएंगे ना। मॉम अभी मैं रखता हूँ, खाना खा रहा हूँ, खाना ठंडा हो जाएगा। ओके ओके, बाय। बाय, लव यू, बाय। मन्ना फटाफट खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। इससे पहले क्यों नरेन आ जाए, हम भाग जाएंगे खा के फटफट। चल। बाबा आप क्यों इतनी भागदौड़ी कर रहे हैं? बता ही दीजिए इससे बेटर। अरे कहाँ बताएं? यही कि आप हमारे बाबा हैं, ताई किसी और की नहीं, आपकी बेटी है। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, है ना? उसको पता चल जाएगा हम उनके हाथ का लाके चुराए थे तो हमारी बेटी को दर्जा देगा कहूँ? नहीं देगा ना। आपको अब से ताई की परवाह हो गई? ये बकलोल पहले से थी, तुम लोगों को अभी पता चल रहा है। तू खाना लगा रे। मैं बता दो जीजू को कि आप हमें बाबा है। चुप बेवकूफ, तू बताएगी हमारा काम खराब कर देगी लोगों की तरह। तू रो का रही है, आवाज ही तो ऊंची की है थोड़ी। अच्छा हमारा बच्चा, या हम तोरे को एक तो कहानी सुनाते। इधर आजा आजा मेरे पास आजा। शाबाश हमारा बेटा, शाबाश। ये जौन कहानी है बहुत पहले की है, ठीक है? एक आदमी था, उसके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। वो रोज एक तो अंडा देती थी, वो भी सोने का। वो कुछ दिन लालच आया, उन्होंने सोचा सोने की मुर्गी को काट देगा और सारे अंडे हड़प ले। क्या हुआ? काटने के बाद मुर्गी अंडा देती है? नहीं देती है ना। क्या मिला वो? तंबूरा। बुद्धू था वो आदमी, मुर्गी काटने के बाद थोड़ी ना अंडा मिलता है। अरे शाबाश हमरी होशियार बिटिया, शाबाश। अभी बातें अपनी भाई बहन को समझा, बेवकूफ कहेंगे सारे के सारे। कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये कुर्ता कहीं छोटा तो नहीं लग रहा? आई थिंक नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, क्या हुआ? मैं पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात लग रही है मुझे तो। मुझसे तुम बातें ही नहीं करती बिल्कुल। आई एम श्योर तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर भी नहीं होगा, नहीं है ना? तो अपना फोन दो, मैं अपना नंबर फीड कर देता हूँ। ये कौन से जमाने का फोन यूज कर रही हो? एक काम करो, तुम ये लो, तुम मेरा फोन यूज करो। नहीं जी, अरे मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा फोन है, इसके फीचर्स सुनोगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। नहीं चाहिए। इसके इतने फीचर्स हैं, तुम पूरे दिन में बोर ही नहीं होगी। उसके बाद इसका टच स्क्रीन देखोगी ना, सबसे बेस्ट है। और इसकी सबसे अच्छी बात, इसके सारे सॉफ्टवेयर मैंने डिजाइन की। द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन राइट नाउ इन द मार्केट। तो तुम यूज करोगी और बताना कैसे बने। और पता नहीं लोग मुझे पागल क्यों बोलते हैं। मुझे तो वो लोग पागल है जो आहना को अंकिता बोलते हैं, पता नहीं क्यों। एनीवेज, तुम ये फोन यूज करो और मुझे बताओ कैसे। जीजू, पर इतना महंगा फोन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे देखो, जो भी मेरा है वो आहना का है ना? है ना? और तुम आहना की बहन हो, तो इस हिसाब से तुम्हारा भी इस पर हक हो। अब कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी, बस स्पीड डायल पे मेरा नंबर डाल दो और मुझे फोन करना। एक टच में मेरा नंबर मिल जाएगा, ओके? लेकिन मेरे फोन से मेरा नंबर कैसे मिलेगा? मैं बोल रही हूँ जीजू, आप ये फोन रख लीजिए। मुझे एक मिनट, तुम्हें अपना नंबर याद है ना? तुम अपना नंबर डायल करना, तुम्हारा फोन मैं यूज करूंगा। तुम्हारे फोन की बैटरी जा रही है, मैं चार्ज कर लेता हूँ, ओके? हाँ ना, आज संकष्टी है, बहुत शुभ दिन होता है पापा से मिलने का। लेकिन एक मिनट, नारियल चढ़ाना होता है, फूल और अगरबत्ती। मैं भूल ही गया, लेके आता हूँ अभी। सर, मैं लेके आती हूँ, आप यही रहिए, आप पापा के दर्शन कीजिए। हाँ, आती हूँ। ओके। चलो। बस सर, हो गया। पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने, पहले 25 किए थे सिर्फ। 27 नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो ज्यादा करेंगे।
चले। अरे ये चूहे महाराज के कान में क्या बोलते हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। रुको पूछ के आता हूँ। सर एक मिनट। मैम सर क्या है? आपसे बात करनी थी। एक मिनट सुनिए ना, मैं पापा से हमेशा मिलने आता हूँ, लेकिन ये चूहे महाराज का क्या फंडा है? मतलब क्यों आते हैं इनके कान में बोलने? चूहा गणपति बप्पा का वाहन है। हम अपनी कोई भी इच्छा इसके कान में डाल दें तो डायरेक्टली बप्पा तक पहुंच जाती है। अपने आप? मतलब ये बप्पा के पोस्टमैन है? बिल्कुल। आप लोगों ने क्या बोला कान में? अब और क्या मांगेंगे, बस एक दूसरे का साथ, वो भी हमेशा के लिए। आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू कि आप हमेशा साथ रहे। आई होप आपकी ये विश पूरी हो। अब मेरी बारी, मैं भी जो बोलूंगा पापा तक पहुंच जाएगा ना? हाँ जरूर। ओके थैंक यू। बाय। वेलकम। चूहे महाराज, मेरी आना को हमेशा हंसते और खुश रहते हुए देखना चाहता हूँ। प्लीज जल्दी पापा तक पहुंचा देना। आना को लेके आता हूँ। आना सुनो, जल्दी आओ। सर आओ ना, एक मिनट। अब हम दोनों भी उनकी तरह साथ में विश मांगते हैं, ओके? नहीं सर, मुझे कोई विश नहीं मांगनी, मैं ठीक हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलूंगा बस वैसे ही करती रहना। सर लेकिन अरे आओ ना, आओ ना, आओ। रेडी? जो मैं बोलता हूँ वही बोलना, ओके? चूहे महाराज बोलो। चूहे महाराज, आप मुझे और आहाना को हमेशा साथ रखना। आप मुझे और नरेन सर को हमेशा साथ रखना। अरे क्या नरेन सर, ये कोई ऑफिस थोड़ी ना है। चूहे महाराज कंफ्यूज हो जाएंगे। नरेन बोलो ना। आप मुझे और नरेन को हमेशा साथ रखना। हमेशा हमेशा साथ रखना। हमेशा हमेशा साथ रखना। हमेशा 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 साथ रखना। हमेशा 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 साथ रखना। एक्चुअली साथ तो ये सबको रखते हैं ना, हमें 8 रखना। सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो गई? सर क्या विश मांगी थी आपने? यही कि तुम हमेशा हंसती रहो और ऐसे ही खुश रहो। जल्दी मान ली ना? थैंक यू चूहा महाराज। अब पापा से भी मिलने चलो। एक मिनट। चले। खुश रहो। बप्पा तुम दोनों की जोड़ी को 7 जन्मों तक बनाए रखे। थैंक यू पंडित जी। आदि पूज्यम गणाध्यक्षम उमापुत्रम विनायकम मंगलम परमं रूपम श्री गणेशम नमामि। चलें उधर। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। नमस्ते काकी, कैसी हैं आप? बस बप्पा की कृपा है, सब ठीक चल रहा है। अंकिता, हा कोण? तुझा नवरा का ग? अच्छा है, तुम्हें सूट करता है। मैं तुम्हारे घर गई थी, मानसी से मुलाकात हुई। उसने बताया कि तुम यहाँ पे आई हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें यहीं आके मिल लेती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात करनी है? शशांक के बारे में बात करनी है। मैं जानती हूँ वो अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है। एक सेकंड काकी,
अब मेरी शादी हो चुकी है और अंकिता, मैं चाहती हूँ कि यही बात तुम उसे समझाओ। कब कैसे ये मैं नहीं जानती, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, पर वो जहाँ था वहीं का वहीं है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, कहता मैं शादी ही नहीं करना चाहता। अंकिता, उसकी हालत बहुत खराब है, न कुछ खाता है न पीता है, रात रात भर जागता रहता है, कुछ पूछो तो जवाब नहीं देता, किसी से बात नहीं करता, मानो उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई हो। अंकिता, मैं अपने शशांक के लिए तुमसे मानसी का हाथ मांगने आई हूँ। काकी, मैं जानती हूँ कि आप मानसी को पसंद करती हैं, लेकिन हमारे पसंद करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शशांक और मानसी एक दूसरे को पसंद ना कर ले, इस चीज का कोई मतलब नहीं है। तुम समझाओगी तो शशांक जरूर मानेगा, तुम्हारी बात को कभी इनकार नहीं करेगा। वो तुम जिससे कहोगी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अंकिता, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी बहन मानसी हमारे घर बहुत खुश रहेगी। प्लीज इस बार मना मत करना। मेरे बेटे को उसकी खुशियां लौटा दो। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तुमसे भीख मांगती हूँ। आपको शर्म नहीं आती?